नमस्कार, बंसल जाता है एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी। और सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड की। अगर आप भी ऑनलाइन सामान लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि सीआरपीएफ की आड़ में साइबर फ्रॉड हो रहा है। फर्जी सीआरपीएफ अफसर बनकर लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया और देखिए ऐसे कई लोग हैं जो कि ठगी का शिकार हुए और ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आप भी ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो मात्र 65,000 रुपए में 9 घरेलू सामान बेचने का फर्जी खेल खेला जा रहा है और आपको लालच दिया जा रहा है कि सिर्फ 65,000 रुपए में आपको 9 घरेलू सामान दिए जाएंगे। देखिए कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं, ये वही लालच है जो कि फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए दिया जा रहा है। 65,000 रुपए में टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डबल बेड भी देने का लालच फर्जी अधिकारी की ओर से दिया जा रहा है। और फर्जी अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए पहले आपको मैसेज आएगा और उसके बाद उससे आप बातचीत की जाएगी, क्योंकि फेबलर लोगों को ही ये जो फर्जी अकाउंट है पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद बातचीत करता है। और जब बातचीत आगे बढ़ जाती है तो आपको लालच दिया जाता है कि सिर्फ 65,000 रुपए में आपको 9 घरेलू सामान दिए जाएंगे। देखिए आशीष कुमार के नाम से जिस तरीके से ये पूरा फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया, उसके बाद व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है। व्हाट्सएप पर आपको लालच दिया जाता है कि 9 घरेलू सामान आपको मात्र 65,000 रुपए में दिए जाएंगे। लेकिन देखिए आपको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी आपको इस तरीके से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगर आपके कोई परिचित के नाम से भी आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, चाहे हम बात कर ले फेसबुक की या फिर इंस्टाग्राम की, तो आपको जागरूक रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। पहले आप कंफर्म कर लें कि अगर आपके किसी परिचित के नाम से ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है तो क्या वो सच में उसकी ही आईडी है या फिर कोई फर्जी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसी कई फर्जी आईडी लोग बनाते हैं, लोगों की जमा पूंजी लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है ये फर्जी अकाउंट का, जहां पर लोगों को लालच दिया जा रहा है घरेलू सामान बेचने के नाम पर। तो देखिए लोगों को जो है ठगी का शिकार बना रहा है, फर्जी आईडी बनाई जा रही है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से हम ये पूरा मामला बता रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार कहानी की शुरुआत कैसे होती है। क्या आप बताना चाहेंगे कैसे फर्जी आईडी बनाई? और बंसल न्यूज जिस तरीके से बता रहा है कि एक ये जागरूक कैंपेन हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके, समझ सके कि आखिरकार कैसे फर्जी आईडी लोग बना रहे हैं, कैसे ठगी का लोग भी शिकार हो जाते हैं। जी, प्रशंसा हमारी अपनी एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है, हम उसके तहत ये चाह रहे हैं कि इसको सामने लेकर के आएं। इसमें ये पर्टिकुलर फ्रॉड इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इससे जुड़ा मैसेज, जो इसका तरीका है कि हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं और सोशल मीडिया के फ्रॉड से कैसे बचें। तो इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम से मेरे पास फोन आया और उस वरिष्ठ अधिकारी ने, अभी भी देखिए उस साइबर फ्रॉड का लगातार मुझे फ़ोन आ रहा है, तो वरिष्ठ अधिकारी का एक मैसेज रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर। मैं जानता था कि उस अधिकारी का ऑलरेडी मेरा फ्रेंड में है, तो जब मैंने उनसे फ़ोन लगा करके पूछा कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे आई, तो उन्होंने कहा यार एक बंदा फर्जी अकाउंट बना करके वो सब जगह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, लोग बाग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उनको फिर एक सामान का लालच खुद को सीआरपीएफ ऑफिसर बता करके। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे और इस पूरे घोटाले को सामने भी लेकर के आएंगे और इस पूरे तरीके को सामने लेकर के आएंगे ताकि हमारे दर्शक जागरूक हो सके। जी बिल्कुल, और बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जिस तरीके से सुनील जी आपने बताया, क्योंकि आपके पास, हम सबके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कई बार हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जो इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपकी बातचीत हुई है, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, वो जरा दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत हुई है। जी आशीष जी। जी सर बोलिए। आपने क्या क्या है उसमें? ये सारे सामान है? कोई इशू नहीं है सर, ये अपना जो सेम सामान है, एक तो अपना डबल बेड है, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है, जी जी ठीक है, मेरे को एक अपना रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एक अपना सोफा सेट है, ठीक है, एक इन्वर्टर डबल बैटरी है सर, ठीक है, एक एसी है 1.5 टन का। अच्छा 1.5 है, 2 टन है, वही मुझे कंफर्म करना था। ठीक है, दूसरा तो इसका प्राइस क्या कोट कर रहे हैं? 75 बोला ना आपने, इसमें कुछ हो पाएगा? सॉरी, इसमें कुछ हो पाएगा थोड़ा बहुत कम? सर और सर की वजह से आपके लिए नॉर्मली प्राइस रखा है सर, तब भी आप 5,000 कम दे देना।
वो रिकॉर्डिंग है जो कि आपने सुनी, सुनील जी, जिस तरीके से हमने सुनाई कि किस तरीके से ये सौदा करते हुए नजर आ रहा है कि घरेलू सामान देगा, और जिस तरीके से आपने भी बातचीत की। लेकिन इस बातचीत से भी लोगों को समझना होगा, जागरूक होने की जरूरत है कि पहले वो कंफर्म कर लें। जिस तरीके से फर्जी आईडी बनी, अगर किसी परिचित की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको पहले कॉल कर लेना चाहिए सामने वाले को, या फिर ये कंफर्म करें क्या ये फेक आईडी है या फिर असली आईडी है। क्योंकि अगर आपका कोई परिचित है तो वो ऐसे तो आपसे पैसे नहीं मांगेगा और उस तरीके के ऑफर्स भी नहीं देगा। जी हाँ प्रसन्न साहब, मैं बताऊं कि ये एक बड़ा सामान्य तरीका है। बस इसमें चूंकि इन्होंने सीआरपीएफ की फोटो लगी, सीआरपीएफ के किसी अधिकारी का फर्जी ढंग से फोटो लगा करके अपने प्रोफाइल पर, और वो एक जो फौज को लेकर के, जो एक आर्म फोर्सेस को लेकर के हम लोगों के मन में जो सम्मान, जो एक विश्वास होता है, उसका उपयोग करने की कोशिश की। तो मैं जरा सिलसिलेवार ढंग से तुम्हें बताऊं कि हुआ कैसे ये। तो एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो ऑलरेडी मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे। मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये फर्जी एक रिक्वेस्ट भेज रहा है कोई और उनको सामान बेच रहा है, जरा सावधान रहिएगा और अब भी लोगों को आगाह कीजिए। और मैंने फेसबुक में रिपोर्ट भी कर दी है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको मेरा नंबर दे दीजिए। मैंने उनको अपना नंबर दिया। फिर उनका एक मैसेज आता है, मतलब बुंदेला जी के नाम से एक मैसेज आता है फेसबुक पे, पर दरअसल में जो फ्रॉड करने वाला है और जो बुंदेला के नाम से जिसने मुझसे दोस्ती की है, एसडीएम कैलाश बुंदेला के नाम से एडीएम हैं, तो वो दोनों एक्चुअली हैं एक ही, ये हम जान रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि सर क्या सामान है, तो बोले ये नंबर है, अब मैं आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आशीष का और इनका है, ये आपको कॉल करेंगे। थोड़ी देर बाद बुंदेला जी ने अपने मैसेज में जो नंबर दिया था उस नंबर से सो कॉल्ड आशीष कुमार या सो कॉल्ड सीआरपीएफ कमांडेंट का नंबर आता है। वो मुझे सामान भेजता है, वो उसकी प्राइस बताता है, मैं उसको निगोशिएट करता हूँ। और आप देखिए प्रशंसा की कितनी मज़ेदार बात है कि थोड़ी देर बाद वो जब मैं एग्री हो जाता हूँ, उसको 65,000 पे राजी कर लेता हूँ, तो आप देखिए बड़े नए नए सामान है, तो कोई भी लालच में आ जाएगा कि यार ये 3 लाख 4 लाख रुपए का सामान है और 75,000 में मिल रहा है। तो वो कहता है कि मैं भोपाल फ्री डिलीवरी दे दूंगा। तो भोपाल फ्री डिलीवरी देने का भी वादा करता है और जब ये राजी हो जाता है तो फिर वो पैकिंग का फोटो भेजता है कि देखिए सर आपका सामान पैक होना शुरू हो गया है, सीआरपीएफ के मेरे 4 जवान आएंगे, ट्रक आएगा और आप जहां कहेंगे। मैंने कहा सर तीसरी मंजिल पे भी चढ़ा देंगे। तो हमने फिर डिसाइड किया, हमारी बंसल न्यूज़ की टीम ने, एडिटोरियल टीम ने, कि आप इनसे कंटिन्यू रखिए और इसको हम एक्सपोज करेंगे, लाइव जनता के सामने लेकर के आएंगे ताकि इस तरीके से लोग बाग बचें। तो अल्टीमेटली अभी मेरी उससे बातचीत हुई है और आप शायद अभी होगा, मैं पीसीआर से कहूँगा वो उनके जानकारी में कि जो दूसरी भी एक रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग चलाएं। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आशीष कुमार से बात करें। आशीष जी, मैंने आपको बताया ना कि या तो भोपाल में किसी को मेरे एक जगह भेजता हूँ, व्यापारी है वहाँ भेज चला जाए 10 नंबर पे, तो केस दे देगा सामने वाला पेमेंट। तो आप गाड़ी लोडिंग पर लगवा, कोई बात नहीं, तो मैं तो आपको शुरू से बता रहा हूँ ना। तो आप किसी को भेज, अरे कोई भी बंदा उसको भेज दीजिए ना, वो कलेक्ट कर लेगा पूरे अमाउंट। सर कोई नहीं जाता है, बट सर इसमें कुछ अमाउंट, मैं आपसे पूरा अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ सर, कुछ अमाउंट कंफर्मेशन के लिए करा दो। अरे हो गया कंफर्मेशन, बुंदेला जी बीच में क्या कंफर्मेशन करना, फिर नहीं तो आप वहाँ से निकालिए, उनको टाइम लगेगा ना, आप उनको निकालिए ना। मैं पेमेंट, अरे हाँ नहीं सर का मुझे अभी मैसेज आया है, वो बोल रहा है उसके 65 में करा दो और वह कोई नेट बैंकिंग से करा रहा है, तो उसके आप लिए अकाउंट डिटेल डालिए, कुछ पेमेंट करा दो सर, फिर बाकी का तो आप उधर केस दे देना, कोई इशू नहीं। क्या आशीष जितने डेस्परेट हो रहे हैं, जब बुंदेला जी बीच में हैं तो पेमेंट तो हो जाएगा ना। या तो आप शाम को 6-7 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, तो आज तो बैंक बंद हो जाएगा, मैं कल बैंक से यूपीआई चालू करा लूंगा। कुछ सिम चेंज किया, मोबाइल चेंज किया, तो उन्होंने लिमिटेशन 2000 कर दी है मेरे। मैं कल सुबह 10 बजे फिर मैं जब बैंक जाएगा तब हो पाएगा, या शाम को 6 बजे मैं पहुंचूंगा तो मैं भेज दूंगा। हाँ तो फिर मैं कल गाड़ी निकला देता हूँ, है ना? जैसी आपकी मर्जी। अब आप नहीं है तो फिर ठीक। हाँ कल जैसे आप पेमेंट करते हो कल मैं गाड़ी निकला देता हूँ। ओके ठीक है। तो ये वो रिकॉर्डिंग है फर्जी सीआरपीएफ की, जो कि हमने सुना किस तरीके से सुनील जी पेमेंट के लिए बार-बार जी प्रशंसा देखिए वो कैसे बुंदेला जी का नाम लेकर के, क्योंकि वो यही समझ रहा है कि मैं बुंदेला जी को बुंदेला जी समझ रहा हूँ। उसे ये नहीं पता है कि हम जानते हैं, हमारी बुंदेला जी से बात हो गई, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, तो मैं उनसे कंफर्म कर चुका हूँ कि उनके नाम से किसी ने फेक अकाउंट बताया है, पर वो उसे समझ में नहीं आया, तो इसलिए वो कह रहा है कि बुंदेला जी के नाम से। तो यहाँ तक उसने कहा कि बुंदेला जी कहेंगे तो मैं 1 रुपये में सामान दे दूंगा, मैं 2 महीने बाद ले दूंगा, पर एक्चुअली हमें सीआरपीएफ कैंप से बाहर निकालना है, तो उसके लिए कंफर्मेशन तो आप कम से कम 25,000 डाल दीजिए।
तो इस तरह से बातचीत है, मैंने उसको रोका हुआ है। और मैं कैसे बताइएगा, मुझे गाइड कीजिएगा। हम आशीष कुमार से भी बात करना चाहते हैं। जी प्रसन्न साहब। बिल्कुल, और हम आशीष कुमार जो कि फर्जी अकाउंट बनाया उसने, उसको सीधा हम लाइव फोन लगाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये पूरा मामला समझने की बेहद ज्यादा आपको जरूरत हो जाती है कि आखिर कैसे ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल एक युवक ने आशीष कुमार नाम से फर्जी अकाउंट बनाया, फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया, और उसके बाद इसने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू की। फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए इसने कोशिश की लोगों को ठगी का शिकार बनाने की। जी सुनील जी, अब मैं चाहूंगी कि क्या आप स्पीकर पर फोन रखें ताकि बातचीत हो पाए। जी आशीष जी। जी सर, आप कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हो मेरा। सर आप गाड़ी भी लोड हो गया है। अच्छा, गाड़ी लोड हो चुकी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 6 बजे तक पहुंचूंगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यदि कोई आपका इंदौर में हो, चूंकि आप देवास में आपने अपनी पोस्टिंग बताई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि देवास में कोई पैसा आपको ट्रांसफर कर दे, या भोपाल में भेज दीजिए किसी को। सर मुझे किधर से भी पैसा ट्रांसफर करा दो, ओनली कंफर्मेशन के लिए करा दो, बाकी का तो चाहे आप मुझे 10 दिन बाद दे देना, पैसे के लिए इशू नहीं है सर। बट सर आपको मालूम है आपके नाम से जो रिप्लेसमेंट कार्ड निकलेगा ना सर। अच्छा। जी उसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी लगेगा सर, बाकी का तो चाहे मुझे आप 10 दिन बाद दे देना सर। पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सर ने बोला है सर पैसे की जरूरत ही नहीं है। देखिए, मैंने वो आप बुंदेला जी को भी मैंने मैसेज किया है कि वो आपसे बात कर लें, तो शायद वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, या मैं कोशिश करता हूं। पर मैंने आपको बताया ना कि मैं हरदा में एक ब्लास्ट हुआ है, तो मैं वहां रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ हूं, और इसलिए, और मेरा यूपीआई भी बंद है, इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं भी केस कमेंट करवा लें। देवास में कहें तो देवास में बोलता हूं मैं किसी को। नहीं, अगर आपका कोई दोस्त हो तो सर कॉल करके बोल दिया ना, वो फोन पे गूगल पे से ट्रांसफर कर देगा ना। यार बड़ा अमाउंट है ना, 75,000 65,000 कैसे देगा कोई। और आई एम न्यू टू एमपी। एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश में नया आया हूं, पहले मैं उड़ीसा में काम करता था, अभी मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया मैंने। अरे सर मेरी बात सुनो सर, मैं आपसे सर 65 के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपसे मैं। अच्छा, ओनली 25,000 के लिए बोल रहा हूँ सर, कंफर्मेशन के ओनली 25,000। अच्छा, आपको सिर्फ 25,000 भेज दूं? हाँ 25,000 भेज दो, बाकी का तो आप चाहे मुझे 10 दिन बाद दे देना सर, उसका कोई इशू नहीं है। मेरा सामान भोपाल कब तक पहुंच जाएगा? सर आप भोपाल तो अब जैसे आप पेमेंट कर देते हो मैं तुरंत गाड़ी निकलवा देता हूँ सर, 5 से 6 बजे तक पहुंच जाएगा। अच्छा, पर दिक्कत यह है सर कि शाम को मेरे पास कोई मजदूर नहीं है, और तीसरी मंजिल पर सामान चढ़ाना है, तो तीसरी मंजिल पर सामान कैसे चढ़ाएंगे? मैंने ऑलरेडी बोल दिया, मेरे 4 बंदे स्टाफ के जा रहे हैं ना आपको सामान अनलोडिंग करने के लिए। अच्छा, सीआरपीएफ के 4 जवान आएंगे साथ में? 3 बंदे और एक ड्राइवर सर। अच्छा, 3 बंदे एक ड्राइवर, तो वो लोग तो मजबूत होंगे, चढ़ा लेंगे ऊपर सामान। सर उनको तो कोई अलग से देखिए सर, फिर बाद में वो अलग से कोई पेमेंट मांगते हैं तो? सर कोई पेमेंट नहीं मांगेगा, मैं हूं ना सर। अच्छा, कोई पेमेंट नहीं मांगेगा। ठीक है। मैं वही बुंदेला जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था मेरा, मैं फोन लगा रहा था पर नहीं हो पा रहा था। क्या बुंदेला जी से कैसे जानते हैं आप? सर मेरा दोस्त है बुंदेला जी। अच्छा, कैसे? आप तो एमपी के नहीं लगते हैं, कहीं दूसरे जगह का आवाज लगता है। कहाँ से प्रॉपर आप? सर मैं सतारा से हूँ, मुंबई से। अच्छा, मेरा इधर सर जी सर इधर ड्यूटी करता हूँ तो दोस्ती नहीं हो जाती है क्या सर? अब आपकी किसी से दोस्ती नहीं हो जाती है क्या सर? ऐसे ही वो मेरा सीनियर है सर। ओ, तो बुंदेला जी आपके सीनियर हैं। हाँ, आजकल तो वो शायद डिप्टी सेक्रेटरी हो गए हैं मध्य प्रदेश सरकार में। मेरा कई साल से मुलाकात नहीं हुआ, तो थैंक्स टू फेसबुक कि उन्होंने मेरी बुंदेला जी से मुलाकात करवा दी। मेरे बहुत पुराने दोस्त रहे, इसलिए मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, नहीं तो कई बार रिक्वेस्ट पड़ी रहती है। तो आशीष जी जैसा भी होता है कोऑर्डिनेट करके मैं बताता हूँ आपको, है ना? तो मेरा सामान पैक तो रखा है ना? देखिए उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? देखो सर मेरे पैकिंग का देखिए, मैंने आपको गाड़ी का फोटो डाला है सर। देखो आप तो सर ये समझ रहे हो सर कि आशीष जी एक बोल रहा है सर। मेरी साथी कोई बात करना चाहेंगी? मेरे घर से कोई और बात करना चाह रहा है कि और कोई सामान है आपके पास जो और सस्ता मिल सकता हो कोई इसके अलावा? सर मेरे पास देखिए जो आपको मैंने डाल दिया ना सर, यही सामान है मेरे पास। नहीं, ये मेरी फ्रेंड बात करेंगी जो मेरे साथ रहती हैं। आशीष जी, जिस तरीके से आपने ये जो ऑफर दिया है, और कोई भी सामान आपके पास अगर हो ऑफर में तो, लेकिन जिस तरीके से आप पैसे की बात कर रहे हैं, घरेलू सामान की मुझे जरूरत है, तो और कोई घरेलू सामान आपके पास? जी
जी मैम, अगर होता है तो मैं मेरे दोस्त से बात कर लेता हूँ, अगर वो सेल करता है तो मैं बोल देता हूँ आपको, जैसे इसका सामान रिसीव होगा ना मैम। जी जी ठीक है जी। और आप कब से ये सामान सेल कर रहे हैं? मैम कब से नहीं, मेरा अर्जेंट में ट्रांसफर हुआ है मैम, मैं कोई सामान सेल करने का काम नहीं करता हूँ मैम। नहीं आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली इनका ट्रांसफर हुआ है, ये देवास में पोस्टेड थे, ट्रांसफर हुआ तो अर्जेंट इनको ज्वाइन करना है, इसलिए सामान बेच रहे हैं। और ये हमारे मित्र के मित्र हैं, ऐसा फेसबुक से। तो ठीक है आशीष जी, मैं बताता हूं। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से फेसबुक पे आपके परिचित की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर किसी बड़े अधिकारी का अकाउंट हैक करके आपको रिक्वेस्ट भेजी है। और देखिए आशीष जी का फिर से फोन आ रहा है, मैं जरा सुन लूं। जी आशीष जी। जी आपने कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? अरे वो गलत समझ रही थी, वो आपको सामान बेचने वाला समझ रही थी, हमारी जो साथी हैं। मैंने उनको बताया कि नहीं भाई, वो कमांडेंट है, इस बिग बड़ा ऑफिसर है। कितने साल हो गए आपको सीआरपीएफ में काम करते हुए? सर मुझको करीबन इधर 12 साल हो गए। अच्छा, तो 12 साल से आप देवास में ही पोस्टेड हैं? सर मैं देवास में पोस्टेड हूँ इधर। अभी मैंने 6 महीने पहले, तो मेरा वो पुराना हो गया ना सामान, तो मैंने 6 महीने पहले परचेज किया था, तो फिर इधर से मेरे ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर हो गया आपका? जम्मू श्रीनगर के लिए। अच्छा, जम्मू श्रीनगर के। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ आशीष जी 2 मिनट बाद, मैं इनको समझा दूं। ये कुछ और सामान पूछ रही, तो मैंने कहा एक लिस्ट बना लें कि और कोई सामान आपके दोस्त के पास हो, कोई और साथी का ट्रांसफर हुआ हो, तो शायद हमारे काम का कुछ हो, है ना। कोई ऐसा कोई सामान हो तो उसकी भी सूची हमें भेजिएगा। अगर होता है ना मैं तो दिला दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है सर। ठीक है ना। मैं फोन पर क्या नंबर सेंड करूँ आपको? गूगल पे, फोन पे? हाँ, यही इसी पे से कर दीजिएगा। यही तो व्हाट्सएप है तो आपके पास नंबर मेरा। गूगल पे नंबर? नहीं, मैं गूगल पे नंबर तो ये नहीं है। मैं ये अभी आप कोई और सामान हो तो भेजिएगा, लगे हाथ फिर एक साथ अंदर। जब मैंने आपसे बताया ना कि मैं भोपाल से 150 किलोमीटर हूँ, एक फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, तो हमारी टीम वहाँ रिपोर्टिंग में लगी हुई है। मैं करता हूँ आपसे बात। सर मैंने बोल दिया ना, नहीं है दूसरा सामान। अगर मैं फिर आप पेमेंट कब तक करोगे मुझे? 25,000। वो तो मैं कल कर दूंगा, मैं या आज शाम तक कर दूंगा मैं। तो जैसे शाम को आप करते हैं तो मैं शाम को गाड़ी निकला देता हूँ। ठीक है, ओके, शाम को आप गाड़ी निकलवा दीजिए। ठीक है आशीष जी, कॉल कर लेना मुझे, है ना? जी मैं बिल्कुल कॉल कर लूंगा। तो ये थे हमारे सीआरपीएफ के कथित कमांडेंट आशीष कुमार जी, जो एक और सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े अधिकारी का सहारा लेकर के उन्होंने मुझे भरोसे में लिया है। और मेरी साथी जो हैं, जो मेरे साथ रहती हैं, सो कॉल ढंग से मेरी साथी रिपोर्टर, उनको भी उन्होंने बता दिया कि और सामान वो देंगे। जी प्रशंसा, आप बताएं। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से हमने बातचीत भी की, लगातार एक बात की पैसे सेंड कर दीजिए, 25,000 रुपए टोकन अमाउंट मांग रहा है। जी। लेकिन ऐसे में लोगों को समझने की क्या कुछ जरूरत है, लोग कैसे जागरूक हो सकते हैं? क्योंकि आपके पास ये पूरा मामला सामने आया, आपने समझ लिया कि ये फर्जी अकाउंट है, आपको कोई ठगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग कैसे समझे? ठीक है जी। लेकिन सुनील जी, हमारे साथ एडीजी साइबर सेल योगेश देशमुख जी जुड़ गए हैं, आप उनसे बातचीत करना चाहें तो। जी योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद जी। जिस तरीके से साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आते हैं, एक ऐसा ही मामला हम बता रहे हैं, फर्जी आईडी बनाई गई सीआरपीएफ कमांडेंट की, और उसके बाद लोगों को मैसेज किया जा रहा है कि घरेलू सामान का ऑफर दिया जा रहा है, और लोग ऐसे झांसे में आ भी रहे हैं। हम लोग इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं, तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो लोग कैसे जागरूक रहे साइबर फ्रॉड को लेकर, कैसे समझे कि ये फर्जी आईडी है? देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, इसमें ये सब संभव है और ये सब लगातार हो रहा है, ये बात सुनिश्चित है। अब इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है कि क्या आप किस पे कैसा ट्रस्ट कर रहे हैं। ये जब भी किसी व्यक्ति की ऐसी फर्जी आईडी बन जाती है, एक तो वो संबंधित सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे फेसबुक हो चाहे अन्य कोई हो, उसको खुद ही रिक्वेस्ट भेजिए तो वहां से वो डीएक्टिवेट हो सकता है। किन्हीं कारणों से अगर उसमें समय लग रहा हो तो वो पुलिस से संपर्क करें। पुलिस वहाँ के नोडल अधिकारी जो भी सर्विस प्रोवाइडर उनसे संपर्क करते हैं, फिर उसको लिंक को डाउन करने का प्रयास करते हैं। समस्याएं कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे लोग विश्वास करके उसमें जनरली फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, पैसे ट्रांसफर करने लगते हैं। तो इसकी सुझाव यही रहता है कि किसी के भी डिजिटल मैसेजेस जो आते हैं उसको हमेशा फिर से दोबारा कॉल कर वेरीफाई करने के बाद ही उस पर काम करना उचित होता है। जी।
देशमुख सर, मैं एक और जानना चाहूंगा कि जब इस तरह की चीजों के कोई झांसे में आ जाता है, कोई फंस जाता है, तो आम आदमी के पास क्या तरीके हैं, उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ संपर्क करना चाहिए, कैसे संपर्क करना चाहिए? देखिए, इसमें भारत सरकार में एक cybercrime.gov.in करके एक वेबसाइट बनाई है। वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे वो कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और संबंधित फोन नंबर जहाँ से उनको मैसेज आया हो या संबंधित लिंक आया हो, उस लिंक का URL और लिंक आदि इंफॉर्मेशन पुलिस को दें, तो वहाँ पे जरूर उनकी सुनवाई होगी और उसमें अग्रिम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल योगी जी, सही कहा आपने, लोग कंप्लेंट कर सकते हैं इस तरीके से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन अब बुंदेला जी से भी अब बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिनके नाम पर ये पूरी ठगी की जा रही है। सुनील जी, उनको फोन लगाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जी हाँ, मैं खुद SDM बुंदेला जी से, जो कैलाश बुंदेला जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनसे समझूंगा कि जी कैलाश सर, मैंने उस आशीष कुमार को एक्सपोज किया है, क्या मामला हुआ, कैसे उसने आपकी आईडी बनाई, क्या किस तरह से लोगों को वो मैसेज भेज रहा है? ये बंदा है जिसने मेरे फोटो सहित एक फेसबुक आईडी बनाई है जी, और ये मेरे सभी मित्रों को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है जी, और जिन लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है, फिर उनको मैसेंजर पे हाय हाउ आर यू बोलता है जी, और फिर मेरी आईडी और मेरी ओर से उनके मोबाइल नंबर मांगता है जी, और जैसे ही मोबाइल नंबर देते हैं तो फिर उनसे बोलता है कि मेरे द्वारा कि भाई मेरा एक मित्र है आशीष कुमार, वो आपसे बात करेगा, वो CRPF में ऑफिसर है और उसका कुछ सामान है, घरेलू सामान जी, और वो उनको ऑफर देता है जी। तो लोग बुलावे में रहते हैं कि भाई कि मैंने बुंदेला जी इतने बड़े अधिकारी का मित्र है और ये है, तो जी जरूर स्वाभाविक है कि बुलावे में आ जाते हैं। और आपने इसके लिए रिपोर्ट नहीं की फेसबुक को? मैंने फेसबुक को रिपोर्ट किया था, लेकिन फेसबुक ने बोला कि ये हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं जा रहा है, इसलिए इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जी। तो बुंदेला जी, मैं आपके जरिए, आपके जो इस तरह से आपके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, तो बंसल न्यूज़ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इसको, इस जो फ्रॉड लिस्ट है, जो फ्रॉड कर रहा है, इसके तरीकों का हमने लाइव एक्सपोज किया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि कैलाश बुंदेला जी वरिष्ठ अधिकारी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट में, और ये खुद भी चाहते हैं कि इस तरह के फर्जीवाड़े में लोग ना आएँ, और जिनके पास भी उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है तो वो उसे अनफ्रेंड करें और उसको रिपोर्ट भी करें जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने बताया कि किस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़े का गेम खेला जा रहा था, ऐसे में सुनील जी, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और सोशल मीडिया पर खास तौर पर हम देखते हैं जो रिक्वेस्ट आ जाती है, पहले अगर किसी परिचित की भी रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है तो कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि आपकी परिचित की है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं परिचित की ही रिक्वेस्ट आती है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं और इस तरीके के ऑफर्स दिए जाते हैं और उसके बाद आपकी जमा पूंजी जो है वो ले ली जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए बस एक और चीज की, कई बार हमारी फेसबुक आईडी पर कई बार लड़कियों की, विदेशी लड़कियों की रिक्वेस्ट आती है और कई लोग आ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बचें। और इस तरह से, और ये बंसल न्यूज़ अपने दर्शकों के सामने इस तरह के साइबर, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, और चाहता है कि कम से कम बंसल न्यूज़ के दर्शक इस तरह के साइबर फ्रॉड से अवेयर रहें जो लोग हैं, और हम आगे भी इस तरह एक्सपोज करते रहेंगे, आगे भी लोगों को जागरूक करते रहेंगे। शुक्रिया, और बिल्कुल बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। आपको इस तरीके से लाइव खुलासे दिखाते रहेगा ताकि आप भी जागरूक रहें, हम भी जागरूक रहें, क्योंकि सभी को जागरूक होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़।